क्या आपको पता है ब्लीच के अंदर अगर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ एक वाकया हुआ अमेरिका एचएनएल सिटी के अंदर एमजीपी इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डील करता है। सुबह सुबह का टाइम था, 7:30 बजे का टाइम था, और उनका जो थर्ड पार्टी वेंडर था जो सल्फ्यूरिक एसिड उनको प्रोवाइड करता है, वो सुबह सुबह वहां पे उनकी गाड़ी 7:30 बजे के आसपास आ गई डिलीवरी के लिए। हर्बल्स केमिकल्स करके था, वहां पे आके उन्होंने अनलोडिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड उनको अनलोड करना था। तो उस दौरान वहां पे आगे उन्होंने ऑपरेटर्स की या शिफ्ट इंचार्ज जो भी था उनको इन्फॉर्म किया कि हमको ये केमिकल्स अनलोड करना है। जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस कंप्लीट की, उन्होंने रेगुलर परमिट्स और जो भी अप्रूवल उनको देना था वो रेगुलर कंप्लीट किया, और उसके बाद में ऑपरेटर ने वहां पे जाके उनकी रेगुलर प्रैक्टिसेस ये थी कि जो हमारे जिस टैंकर के अंदर हम लोगों को अनलोड करना है, जिस टैंक के अंदर जो केमिकल हमको ट्रांसफर करना है, वहां की जो पर्टिकुलर लाइन है उसको लॉक रखते थे। तो वहां पे ऑपरेटर गया और उसने जो सल्फ्यूरिक एसिड टैंक का था उसने वहां पे जाके उसने वाल्व ओपन कर दिया। यहां से शुरुआत हुई इंसिडेंट की सीरीज की। तो उसने वहां पे देखा, वहां पे उसने जैसे ही वाल्व ओपन किया वो वहां से और वाल्व का लॉक ओपन करके वहां से निकल गया। पर यहाँ पे ऑपरेटर ने जो कि ड्राइवर था उसको इसके बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। ड्राइवर जैसे वहां पे आया तो उसने देखा कि यहाँ पे प्रॉपर जहाँ पे अनलोडिंग करने की मुझे लाइन जो कि हॉर्स प्रॉपर कनेक्ट करना है जिस टैंकर से, वहां पे वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर टोटल 5 लाइनें थी। वो 5 लाइनों के अंदर में से सिर्फ एक लाइन ऐसी थी जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन मार्क किया था, और उसने देखा कि ऐसी 2 लाइनें हैं जिसके अंदर लॉक ओपन किया गया है। उसने ये देखते हुए भी उसने टैंकर का अपने हिसाब से कंसीडर कर लिया कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का टैंक है। उसके अंदर उसने टैंकर का हॉर्स कनेक्शन किया और वाल्व ओपन कर दिया। यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे ड्राइवर ने दूसरी एक गलती ये की कि उसने कनेक्शन कराने के बाद में ऑपरेटर को कुछ बताया नहीं और सीधा टैंकर का वाल्व ओपन कर दिया और टैंकर के आगे जाके ड्राइवर सीट के ऊपर जाके बैठ गया। जैसे ही कनेक्ट किया, सुबह 8 बजे का टाइम था, उसने जैसे कनेक्ट करके वाल्व ओपन किया, उसने ड्राइवर सीट के रियर व्यू के मिरर के अंदर देखा कि जिस टैंक के अंदर उसने ट्रांसफरिंग चालू किया उस टैंक के अंदर से ग्रीनिश येलोइश गैस ओपन क्लाउड बन के निकल रहा है। तो जैसे ही उसने देखा, वो वहां से फटाफट इमरजेंसी के लिए उसने वाल्व बंद करने के लिए नीचे उतरा, पर तब तक वो जो ग्रीनिश येलोइश क्लाउड था वो नीचे जैसे डेंस था, उसकी वजह से वो नीचे आ गया था, और नीचे आके वो जो पर्टिकुलर एरिया का टैंकर और लोडिंग एरिया वहां तक पहुंच गया था। वो उसने वहां पे जैसे ही जाने की ट्राई किया, बट वो इरिटेटेड, वो गैस इरिटेंट था, तो वो वहां पे अटेम्प्ट नहीं कर रहा। उसने दूसरी बार जाके टैंकर का मेन वाल्व बंद करने का ट्राई किया, बट वहां तक भी गैस वो पहुंच चुका था और देर नहीं पहुंच गई थी। तो उसने वो वहां से टैंकर से छोड़ के भाग गया। दूसरी साइड पे ये जो ग्रीनिश गैस था वो एड अप टू वहां पे कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचा, जहां के शिफ्ट इंचार्ज और ऑपरेटर्स वहां पे प्रेजेंट थे। जैसे ही वहां पे ग्रीनिश येलोइश गैस वहां पे अंदर की साइड पहुंचा, उसने वहां पे इरिटेशन और सफोकेशन होना चालू हो गया। तो सब जो ऑपरेटर्स और स्टाफ था उन्होंने इमरजेंसी के लिए वहां से निकलने का ट्राई किया। तो जैसे ही वो वहां से इमरजेंसी के लिए निकलने के लिए ट्राई करने गए, वहां पे उनके पास में इमरजेंसी ब्रीथिंग apparatus रहते थे। तो बट उनकी रेगुलर प्रैक्टिस ये थी कि शिफ्ट एंड के दौरान वो ब्रीथिंग apparatus रहते उनको लॉक करके रखते थे। तो कुछ एक्सेस कर पाए, कुछ एक्सेस नहीं कर पाए, उनको वहां से भागना पड़ा। जैसे ही भागे वहां से निकल के उन्होंने सेफ साइड पे जाने का डिसीजन लिया। 8 बजे से लेके 8:45 बजे तक सुबह सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कंटीन्यूअसली मिक्स होता रहा। उसके बाद में इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स आए और उन्होंने एससीबीए ब्रीथिंग apparatus पहनने के बाद में वहां पे जाके उन्होंने वाल्व बंद किया। पौने घंटे के अंदर टोटल 15,000 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, टोटल 22,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर मिक्स हो चुका था। कैन यू इमेजिन? दूसरी बात, ये जो ग्रीनिश येलोइश गैस था वो क्या था? तो मैं आपको वो बता दूं, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का जब सॉल्यूशन जब मिक्सिंग होता है तो फर्स्ट क्लोरीन गैस जनरेट होता है और सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद में डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बट मेजर कंटेंट
क्लोरीन गैस का जो कि डेंस रहता है और ग्रीनिश येलोइश गैस का रहता है, ग्रीनिश येलोइश गैस रहता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही टैंक के अंदर से बाहर निकला वो ग्राउंड पे सेटल हो गया। ये पूरा गैस ऑन साइड तो कवर किया ही, बट एचिंसन सीडी के अंदर भी वहां पे स्प्रेड हुआ और ऑफ साइड इमरजेंसी जाहिर हो गई। जैसे ही गैस वहां पे पहुंचा, टोटल 11,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया और 140 लोगों 140 पीपल को मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी, जिसके अंदर एमजीपीआई के कुछ एम्प्लॉइज भी रहे थे, वो ड्राइवर भी था जिसकी वजह से जिसके साथ में ये इंसिडेंट हुआ था, और कुछ एचिंसन सिटी के लोग भी थे जिनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी। कुछ ऐसे थे जिनको मेडिकल हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था, बट ये अच्छा लगा किसी की जान नहीं गई। अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये जानते हैं कौन सा एलिमेंट कहाँ पे बाईपास हुआ। फर्स्ट हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो एलिमेंट नंबर 2 है प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, अगर उनके पास में रिएक्टिविटी डेटा होता तो वो लोग पहले ही हजार्ड आइडेंटिफिकेशन कर पाते कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होते क्लोरीन गैस बनाते। तो ये रिएक्टिविटी डेटा अगर उनके पास में रहता तो क्या हो सकता था कि वो प्रॉपर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन कर पाते, प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस वो प्रॉपर कर पाते और वो प्रॉपर स्टेप्स ले पाते कि क्या क्या करना है जिसकी वजह से कोई इंसिडेंट ना हो और मिक्सिंग के चांस नलिफाई किए जाए। दूसरा, जैसे ही मैंने बताया प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस की वो कर सकते थे, बट उन्होंने वो किया नहीं। दूसरा, प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस अगर उन्होंने किया होता तो वो ऑटोमेशन भी वहां पे रख सकते थे, जैसे कि यहाँ पे मैन्युअली भी वहां पे जाके वाल्व बंद करना पड़ रहा था। अगर उनके पास में ऑटोमेशन रहता या फिर कोई सेंसर प्रोवाइड किए होते, प्रॉपर अलार्म भी प्रोवाइड किए गए होते, प्रॉपर इंटरलॉक्स अगर प्रोवाइड किए गए होते, तो वो जो वाल्व मैन्युअली वहां पे जाके बंद करने की जरूरत पड़ी वो वहां पे ये जो इंसिडेंट हुआ जो 45 मिनट तक चला, इतना ज्यादा लंबा नहीं चलता। तीसरी बात करें ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंदर उन्होंने जो लिखा था उनकी प्रैक्टिस सही थी, ऑपरेटिंग एसओपीज भी सही, बट ह्यूमन फैक्टर यहाँ पे बड़ा मेजर काम कर गया। ऑपरेटर ने वहां पे आके वाल्व को खोल दिया, बट उसने ड्राइवर के साथ में कम्युनिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं समझी। अगर उसने ड्राइवर के साथ में कोई कम्युनिकेशन किया होता तो ये इंसिडेंट होता ही नहीं। सेकंड थिंग, अगर ड्राइवर ने कनेक्शन कर दिया, ड्राइवर ने देखा कि यहाँ पे 2 वाल्व ओपन है, मतलब कि उसने जाके एक वाल्व का लॉक ओपन किया, दूसरा वाल्व का लॉक क्यों ओपन था? अगर उनकी रेगुलर एसओपीज ओके थी तो फिर वो ह्यूमन फैक्टर यहाँ पे डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। एसओपीज रियल है बट एक्चुअल में क्या हो रहा है वही किसी को पता नहीं। वहां पे वाल्व प्रीवियस कोई टैंकर अनलोड करने के लिए आया होता तो तब से वो वाल्व दूसरा जो हाइड्रोक्लोराइड टैंक का था वही वाल्व ऑलरेडी ओपन था, मतलब कि उसने भी उस टाइम पे वो वाल्व बंद करनी है। एक बार ऑपरेशन हो गया, टैंकर से अनलोडिंग हो गया, ट्रांसफर डन हो गया, उसके बाद में वो वाल्व लॉक होना चाहिए ना, वो वाल्व लॉक नहीं हुआ था, उसकी वजह से ये दूसरा इंसिडेंट कैरी फॉरवर्ड हुआ। और ड्राइवर ने जैसे होस्ट कनेक्ट किया उसने भी ये नहीं समझा कि चलो मैंने होस्ट कनेक्ट कर लिया है, अपने ऑपरेटर को जाके एक बार बता दूं भाई ये मैंने होस्ट कनेक्शन कर दिया है, तुम अभी देख लो, अब हम लोग टैंकर अनलोडिंग स्टार्ट करते हैं। उन्होंने सीधा टैंकर अनलोडिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर बहुत सारे निग्लिजेंसी का मेजर रोल यहाँ पे प्ले किया है कि अगर ह्यूमन फैक्टर ऐसा होता तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड थिंग, वो जो लाइन थी सभी 5 लाइनें एक साथ में रखी गई थी, टोटल 5 टैंक की वहां पे लाइन थी। अभी वो जो 5 लाइनें थी उसमें से सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किया गया। अगर आपको इतनी सारी मल्टीपल लाइंस है तो उसको प्रॉपर कलर कोडिंग करना चाहिए और प्रॉपर लॉकिंग भी होना चाहिए और ऑटोमेशन भी वहां पे होना चाहिए कि जिसकी वजह से ऐसे कोई मिक्सिंग वाले इंसिडेंट हो ही ना। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेनिंग्स। अगर ऑपरेटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है तो वो एसओपी ऐसे प्रॉपर फॉलो करता और
ड्राइवर के साथ में कम्युनिकेट करता है कि ये ऐसा ऐसे कनेक्शन करना है और ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेजर रहता है। तो अभी दूसरी एक बात करें, अगर उनके पास में मेजर है तो यहाँ पे हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में। अगर उनके पास में उन्हीं की इमरजेंसी रिस्पांस टीम अगर प्रॉपर रहती तो 8 बजे ऑटोमेशन नहीं है, कोई बात नहीं, हैजार्ड एनालिसिस नहीं है, कोई बात नहीं, बट अगर उनके पास में इमरजेंसी रिस्पांस टीम उनके पास में होती तो वो क्या करते, 8 बजे इंसिडेंट हुआ और अगर इमरजेंसी अनाउंस हुई है तो वहां पे उनके प्रॉपर ब्रीथिंग एपरेटस पहनने के बाद वो 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक आके वो वाल्व बंद कर देता। तो ये जो क्लोरीन गैस जनरेट हुआ, ये जो इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ, उसको हम मिटिगेट, उसकी इंपैक्ट को मिटिगेट कर पाते। तो ये एनालिसिस ये इंसिडेंट के ऊपर से हम लोग ले सकते हैं और ये प्रॉपर लर्निंग्स है। तो हम लोगों ने आज बात की कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के क्या-क्या एलिमेंट्स यहाँ पे बाईपास हुए थे। तो मैं फिर से लिस्ट आउट करता हूँ, प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, सेकंड इज प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यहाँ पे बाईपास हुआ, ट्रेनिंग्स प्रॉपर नहीं की गई थी और इमरजेंसी रिस्पांस पुअर था, और यहाँ पे मेजर रोल ह्यूमन फैक्टर ने भी यहाँ पे बजाया था। तो फ्रेंड्स कैसा लगा? अगर आपको इसके अंदर और आपको इनपुट देना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि ये फैसिलिटी ये भी हम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसके ये इंसिडेंट के अंदर प्रॉपर काम किए थे। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और अगर आपको ये आप आज ये जो मैं केस स्टडी लाया हूँ, ऐसी केस स्टडीज हम आगे भी लाते रहेंगे और आपको सेफ्टी के बारे में अवेयर करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द प्रोसेस सेफ्टी हब, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, वी विल बी राइट बैक एंड स्टे सेफ, stay healthy. Okay, thank you.